So good morning all of you student. मैं आशीष कुमार मौर्य, माय चैनल नेम आशीष सरस्वती आशीष कुमार मौर्य। एक शायरी है आपका, सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता है, सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि मंदिर जाना है या अर्थी। इसलिए आप दोस्तों जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसकर खेलकर बिताना चाहिए। आते हैं रीजनिंग सवाल, जो कि एसएससी जीडी में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। यहाँ पर है 20 को कैसे 480 लिखा है। जैसे 20 को 480 लिखेगा वैसे ही 25 को क्या लिखेगा। तो यहाँ पर देखना है आपको दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर 20 का जो है 20 का स्क्वायर प्लस फिर 20 गुणे 4 कर जोड़ दिया, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 400 प्लस 4 दूनी 8 यानी 80, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 480। यानी इसमें 480 ऐसे आ रहा है, तो वैसे इसमें भी हमें क्या करना होगा। तो क्या करना हमें है, यानी 25 का होल स्क्वायर प्लस 25 गुणे अपने से क्या माने हैं हम 4 माने, तो 4 यहाँ पर भी मान लेते हैं। तो 25 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, 25 का 100 जोड़ देंगे तो 725 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 725। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राइट है। दूसरा सवाल में क्या बोला है, 17:1 समानुपाते 52 और 1। अगर हम इसमें देखो कैसे किया है, रीजनिंग आपका कई तरीकों से हल होता है, जिस तरीके से आप हल कर सकते हैं। 17 को 52 कैसे लिखा है, इसमें ऐसे चलना है और इसमें हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या करना है, 17 में अगर हम, ठीक है ना, 17 गुणे 3 प्लस 1 कर देंगे तो आपका आंसर 52 आ जाएगा। 17 3 51, 51 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52। ये 3 हम क्या किए हैं अपने से रखे हैं और 1, तो वैसे इसमें भी कर देते हैं। 1 में हम क्या करेंगे, 1 गुणे क्या लिख देते हैं 3 प्लस 1 बराबर 3 को गुणा 1 में किया तो 3 ही आएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा का आपका सही है, ठीक है दोस्तों। तीसरा आपका रीजनिंग क्या बता रहा है, 672 को 44 कैसे लिखा है। जैसे 672 को 44 लिखेगा वैसे 437 को क्या लिखेगा। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपका। अगर हम 6 और 7 के गुणा कर दें, 6 और 7 के क्या कर दें गुणा करके और लास्ट वाले संख्या को 2 जोड़ दे तो आपका आ जाएगा 6 सते 42, 6 सते 42 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। 44 तो आ गया। सेम ऐसे ही कर दो, यानी ये दोनों को क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, यानी 4 गुणे 3 प्लस 7 कर देते हैं तो 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 19। क्या 19 है आपके ऑप्शन में, हाँ दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर। तीसरा सवाल आते हैं, तीसरा भी इस चौथा सवाल भी इसी तरीके होगा। अब 11 दूनी 22 कहेंगे कि 11 गुणे 2 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। क्या 22 तो हो गया मानते हैं। क्या 13 गुणे 2 भी कर देते हैं तो क्या आ जाएगा ये 13 दूनी 26। या तो आपके दिमाग में होगा कि 2 बार किया, यहाँ पर 3 बार कर देते हैं, 3 बार करेंगे 13 3 39। क्या इसमें 39 या 26 है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप कैसे हल कर सकते हैं इनको, आप देख लीजिए। 1 प्लस 1 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2 होगा। इसी 2 में अब हम 11 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। वैसे इसमें कर देते हैं, 3 और 1 को जोड़ देते हैं, 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। 4 में कितने से गुणा कर देंगे, जैसे इसमें 11 से गुणा किया तो इसमें 13 से कर देते हैं। 13 चौका 52, आपका 52 किसी ऑप्शन में है, 52 आपका तीसरा का ऑप्शन में है। आपका तीसरा का ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर दोस्तों। अब आते हैं 6 को 108 कैसे लिखा है, वैसे ही 10 को क्या लिखेगा, ठीक है। 6 को 108 कैसे लिखा है और आपका 10 को क्या लिखेगा, तो ये बहुत सिंपल है। अगर देखा जाए, अगर 6 का
स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आएगा, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं 6 का क्यूब में अगर 2 से भाग देंगे तो 216 हो जाएगा, 216 में 2 से भाग देंगे तो 108 हो जाएगा, 108 आ गया आपका आंसर। उसी तरीके से इसको भी कर देते हैं, 10 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या कर देंगे 2 से भाग दे देते हैं, तो अब 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, बटे में भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 500 आ जाएगा। 500 किसी ऑप्शन में है, हाँ 500 पहला ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपको न समझ में आए तो फिर बताइएगा। देख सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों 6वां और 7वां और 8वां, इसमें बोला है रीजनिंग में 7 को कैसे आपका 36 लिखा है। जैसे 7 को आपका 36 लिखेगा वैसे ही 9 को क्या लिखेगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा गढ़ा है होने की बात नहीं है, ये आप एकदम बहुत सिंपल से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको लगाना है कि क्या है और क्या है। देखते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं 7, यहाँ पर 6 लिख देते हैं, यहाँ पर 7 6, फिर यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 9, तब यहाँ पर 7 में से 6 घटा है यानी 7 से कम होगा, फिर 9 से भी कम होगा तब यानी 8 आएगा। तो यहाँ पर अगर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 49 आ जाएगा, ये 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, सभी का स्क्वायर कर लो। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है 7 का स्क्वायर किया है तो 49, यानी ये किसका स्क्वायर है ये आपका 6 का है, तो यानी 9 का स्क्वायर है तो यानी 9 है, तो 9 के 1 कम होगा तो 8 होगा। इसमें अगर 64 रहता तो 64 भी आपका सही है, अगर 64 नहीं तो 8 भी आपका क्या है सही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 को कैसे 24 31 लिखा है और 8 को क्या लिखेगा। बहुत सिंपल है, आपको ऐसे बार बार कभी भी ये बात याद रख लीजिएगा दोस्तों। अगर रीजनिंग में पहली संख्या छोटी दिया है और लास्ट वाली संख्या आपकी बड़ी संख्या दे दिया है तो आप क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 5:24 31, तो ये सभी संख्या को पहले एक बार जोड़ कर देख लेते हैं। 4 2 4 प्लस 3 प्लस 1, ठीक ना, 4 2 6 6 3 9 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का क्या कर दिया आधा कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका 5, यानी यहाँ पर 5। तो वैसे ही 8 का भी होगा, तो हम क्या सभी संख्या को जोड़ लेते हैं। 8 और 4 2 मान लो 8 2 10 10 14 14 7 बेसी हो जा रहा है, यानी इसका आधा करेंगे तो 21, यानी आ नहीं रहा है आपका। देखते हैं फिर उसके बाद पीछे से 4 3 7 4 3 7 7 दूनी 14 14 6 20 20 आ गया आपका। 20 में का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आएगा आपका 10 आएगा। क्या यहाँ पर 10 है नहीं है, 8 है आपका है, ये भी नहीं रहेगा। 6 1 7 7 2 9 9 और 7 आपका आ जाएगा 16 17, क्या इससे भी 17 है, 17 का आधा करेंगे तो बेसी चल जा रहा है 8.5 आ रहा है, पर यहाँ पर सिर्फ 8 दिया, यानी यही आंसर क्या है आपका सही होगा। देख लेते हैं, यानी 5 + 4 + 6 + 1 बराबर, ठीक है ना, 5 4 9 9 6 15, 1 क्या होगा आपका 16/2, यानी काटने पर कितना हो जाएगा आपका 8, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है सही है। आते हैं नेक्स्ट में सवाल में, लास्ट सवाल है आपका, बोला है कभी भी ये देख लेना है कि किस तरफ से पूछा हुआ है, इस बगल, यानी ऊपर की संख्या आपको देखना है कि इस बगल से संख्या ज्यादा है कि इस बगल से संख्या ज्यादा है। अगर देखा जाए तो इस साइड से ज्यादा है तो उससे नहीं, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या करना है निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसी कौन सी संख्या रखा है कि हमारा 12 आया है, ठीक है ना। तो क्या अगर हम 4 में 6 का भाग दे देते हैं कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 में फिर 6 का भाग दे देंगे तो फिर उसके बाद 4 आ जाएगा। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, देख लेते हैं, अगर इसमें 4 का भाग देते हैं तो हमारा 6 आ गया, फिर प्लस 4 का भाग फिर इसमें देते थे फिर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ गया। ऐसे तो मान लो समझ में, तो ऐसे क्या
आपका 9 का भाग 20 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी ये तरीका तब गलत हो गया, यानी ये तरीका आपका क्या होगा, ये नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार दो संख्या जो ज्यादा संख्या उनको जोड़ देते हैं। पहले ये दोनों को हम क्या कर देते हैं, यानी 24 प्लस क्या लिख देते हैं, 24 दोनों पक्ष को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। 48 में कितने का भाग दे देना हमें है, 4 का। अगर 48 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। देखते हैं क्या सही हो जाएगा। अगर हम 25 प्लस 20 लिखते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 45 आएगा। 45 में कितने से भाग देना है, 9 से। क्या आ गया आपका 5, ये भी यानी ये तरीका क्या आपका सही जाएगा। तब इसको कर लेते हैं, 50 प्लस क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। 60 में कितने का भाग देना है आपको, है 3। 3 दूनी कितना होता है आपका 6, 0 है तो 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आपका, 20। यानी यहाँ पर क्या भराएगा आपका, 20 भराएगा। क्या भराएगा आपका, 20 भराएगा। 20 ऑप्शन में है कहीं, हाँ, चौथा ऑप्शन में आपका 20 दिया गया है।